हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का सरल करने वाले हैं। अभी तक अपने 3 पेपर हल कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें और आप ये 9 के 9 मॉडल पेपर अवश्य सरल करें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और मेरा लक्ष्य यही है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर करो, जिससे मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्प वाला क्वेश्चन है। आपको पता तो चल ही गया होगा, 3 पेपर हल कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्प वाले। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक, उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माशोषी है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा एक, उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है। श्वसन के बारे में, श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर याद कर लेना, एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PbSO4 का PbS में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? इसमें अपचयन हुआ है। इसका PbSO4 का, इसका अपचयन हुआ है PbSO4 का, क्योंकि PbS के साथ में PbS में देखो SO4 है, वो इससे हट गया, तो इसका क्या हुआ है? अपचयन। जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु का नाम है कॉपर। ठीक है, फिर है अम्लराज। अम्लराज किसको बोलते हैं? याद होगा आप सभी को, तनु HCl प्लस संदर NaCl को अम्लराज की संज्ञा दी गई है। फिर है एसीटोन CH3CO CH3 का IUPAC नाम। देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो कार्बन की संख्या 3 हो तो उसको प्रोप बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है तो इसमें होगा प्रोपेनॉन, इसका IUPAC नाम। फिर है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 की अभिक्रिया से H2O बनता है, तो CO2 बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये इसमें पूछ रहा है। तो देखो Na, इसमें एक तो CO2 बन रहा है, तो यहाँ से देखो CO2 निकाल देंगे तो एक ऑक्सीजन बच गया, और H2O बन रहा है, तो H2 यहाँ से ले लेंगे, तो 2 है नहीं पूरे के लिए, तो H2 यहाँ से ले लिया और एक यहाँ ले लिया, H2O बन गया। क्या बच गया? इसमें बच गया 2CH3 और COO और 2 Na हो गया। ये तो इसका ऑप्शन बेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट तथा शुक्राणु का स्त्राव शुक्राणु को क्या प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए सभी ऑप्शन क्या दे रखे हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका पोषण। ठीक है, फिर है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में देखो, 4 ऑप्शन देखें। प्लेसेंटा होता है एक तस्त्री नुमा आकृति होती है। फिर है वर्दिका। वर्दिका संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से 4 हार्मोन दे रखे हैं। कौन सा हार्मोन है जो वर्दिका संदमन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका एब्सिटिक अम्ल। कौन सा होगा? एब्सिटिक अम्ल। फिर है अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है? तो किस प्रकार की गति है इसमें देखो, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन सा इसका आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा रसायन अनुवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश है जो नेत्र होता है ना, अपनी आंख होती है, उसमें जो प्रवेश करता है तो उस पतली झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है उत्तरदायी? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसका सही आंसर होगा रेटिना। अपनी नेत्र में जो रेटिना होता है
वही क्या करता है, अपने विद्युत सिग्नल है उसको परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। फ्यूज तार घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज तार होता ना, उसको अपन घर में जो काम में लेते हैं उसमें हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम में। अपने फ्यूज तार हैं वो सभी घरों के अंदर किस क्रम में लगते हैं? श्रेणी क्रम में, याद रखना इस बात को। फिर है विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस स्थान पर विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो कूलाम दे रखा है, आवेश समय दे रखा है, तो इस आवेश में इस समय का भाग लगा दो, 10 आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा? 10 एम्पियर। फिर है प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो प्रेरित धारा देखो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेरित धारा फ्लेमिंग के नियम दे रखे हैं, दक्षिण हाथ, वाम हस्त या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा देख सकते हैं अपन। इसमें नियम था फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। फिर है विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य क्या संबंध है, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था जिसके खुद के नाम पे ही उसको मात्रक दिया था, आपको ध्यान हो तो, ऑर्स्टेड। ठीक है। फिर है यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए है, इसके ऑप्शन देखिए, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किस कारण से वो होता है? तो वो होता है खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। फिर है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं, कैसे होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक कौन से होते हैं? पौधे होते हैं, जानवर, फिर मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। पहले जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। फिर है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए का उपयोग करता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अपनी जो भी कोई हाथ पैर टूट जाता है तो वो प्लास्टर किया जाता है ना, अपन शॉर्ट में प्लास्टर बोलते हैं उसको, पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर है शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए होते हैं, क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, उनको बोलते हैं वाल्व। फिर है बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में संचित शर्करा का स्थानांतरण में होता है, किसमें होता है? कलिकाओं में। कलिकाओं में, इसका आंसर हो जाएगा कलिकाओं में। फिर है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है, कौन होता है? डीएनए। कौन होता है प्यारे बच्चों? डीएनए। घोंघा अपना बदल सकता है, तो घोंघा है वो अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा है वो ऐसा जो अपना लिंग बदल सकता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। देखो PbNO3 कोष्ठक भाटू, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड के 2 अणु लेते हैं, इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये इस अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2NaOH प्लस जिंक प्लस Na2ZnO। फिर अक्स, यहाँ पे अक्स बनता है, उसका आपको नाम लिखना है कि उसका नाम क्या है और उसका सूत्र भी आपको लिखना है। तो देखो इसमें इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ देखना Na2 आ गया, Na2 ही था, ठीक है। जिंक आ गया, जिंक भी आ गया। फिर एक O आ गया, यहाँ पे 2 O है, सॉरी 2 O थे, 2 O आ गए। फिर क्या बच गया? H, ये 2 अणु बच गए और तो सब आएंगे, यानी यहाँ पे H2 आएगा। क्या आएगा? H2 आएगा। तो इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन गैस। नाम तो हो जाएगा एक्स का हाइड्रोजन गैस,
और इसको बोलते हैं अणुसूत्र, क्या हो जाएगा इसका H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनिक या सोनोरस धातुएं क्या होती हैं? इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, इसका इतना सा आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में पाई जाने वाली किन्हीं दो ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। तो आपको छोटे छोटे दो नाम लिखने हैं, एक तो होता है नाक और दूसरा लिखना है जीवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। ठीक है, समझ लेना, अपना दो खोपड़ी है उसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है समयुग्मजी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कारकों के सजातीय जोड़ों में दोनों कारकों में जब समान गुण पाए जाते हैं तो यह जोड़ा क्या कहलाता है? समयुग्मजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर के एक्स वाई लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो इसमें लिखना है नर में कौन सा गुणसूत्र छोटा होता है? वाई गुणसूत्र। ठीक है, वाई गुणसूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा किले की एक दीवार में किस प्रकार का दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है? तो उस दर्पण का नाम है, जो आगरे के ताजमहल में लगा हुआ है, उसका नाम है उत्तल दर्पण। कौन सा लगा हुआ है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण की परिभाषा देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये उत्तल दर्पण की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करने से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करने से परिपथ में अति भारण हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा भार हो जाता है, जिसको अति भारण नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? जो चुंबक होती है उसका जो क्रोड है वो किसका बना होता है? कच्चे लोहे का। कच्चे लोहे का बना होता है, इसका आंसर लिखना कच्चे लोहे का। फिर है ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? इसका आंसर है वायुमंडल में उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अभी तक अपने 36 अंक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो पार्ट ब है उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो दो दो अंक के होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। तो इसका विभेद करना आपको, ये इसका आंसर है। देखो रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में निम्न अंतर होते हैं। 4 अंतर लिखे हुए हैं, देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 4 अंतर लिखने आपको, धातुएं विद्युत धनी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 अंतर है, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन है कुछ विज्ञापनों में क्यों कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा सामान्यतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जबकि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य वर्धक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? इसका आंसर होगा पादप में जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा क्वेश्चन नंबर 7 है पौधों में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलावर्तन और रसानुवर्तन का एक एक उदाहरण लिखना है। तो इनका एक एक उदाहरण देखिए, मैं आपको, प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण है पादप के प्रवतंत्र का प्रकाश की दिशा में मुड़ना। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है पादप जड़ का नीचे की ओर वृद्धि करना। और जलानुवर्तन का उदाहरण है पादप जड़ों की जल की ओर गति करना। और रसानुवर्तन का उदाहरण है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गर्भ धारण को रोकने की कोई 4 युक्तियों के नाम लिखिए। देखिए इनका नाम है, ये है गर्भ निरोधक की निम्न विधियां अपना सकते हैं। तो 4 विधियां अपनानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति का ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको। इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रखने हैं, बहुत आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो u का मान -10, f का मान दे रखा है, v का मान पूछा है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब 1/v का मान निकालना, तो 1/u का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 1/u माइनस हो जाएगा। इसमें मान रख दिए, 1/15 प्लस 1/10 हो गया। एलसीएम लेके सरल कर लिया। फिर v का 1/v का मान 1/6 आ गया, उल्टा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये इसका प्रतिबिंब है दर्पण से पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी, सीधा तथा छोटा होगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। तो इनकी उपयोगिता होती है, सामान्य प्रकार की द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, ये दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। और निचला भाग उत्तल लेंस होता है, ये पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी स्पष्ट देखने में सहायक होता है। इन दोनों लेंसों का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए करते हैं जिन्हें निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। इसका हल अपन करेंगे। देखो इसका हल होगा, मान लिया अपने n बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो जब परिपथ में कुल शक्ति व्यय होती है तो P बराबर n इंटू एक बल्ब की शक्ति, और n बल्ब है तो n से गुणा कर दिया, तो P बराबर हो गया 10n वाट, ठीक है। फिर V का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, तो P बराबर होता है VI। अब इसके मान रख दिए। देखो अब उनको n का मान निकालना है, तो 10 है, ये भाग में आ गया, इसको काट दिया, 0 से 0, 22 को 5 से गुणा किया तो 110, यानी 110 बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक जड़ चुंबक के इर्द गिर्द चित्र में दिखाई गई हैं। देखो एक चुंबक दे रखी है और इसके इर्द गिर्द ये चुंबकीय रेखाएं दिखाई गई हैं। एक छात्र का कथन है कि चुंबकीय क्षेत्र की ए पर शक्तिशाली है और बी पर कमजोर है। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य, और इसकी व्याख्या भी दीजिए। तो व्याख्या करेंगे इसकी। देखो तो कथन है ये सत्य है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस जगह शक्तिशाली होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपस में नजदीक होती हैं, और जहां पर ये रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है, कमजोर होता है। तो इस बच्चे का जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का जो अंतर है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखो इसमें 3 अंतर लिखे हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, खंड 6 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों के अथवा में मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 में रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए किन रिएक्शनों के आधार पर ज्ञात किया जाता है समझाना है, या फिर अथवा में ये लिखा हुआ उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश तथा एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए निम्न प्रेक्षणों से ज्ञात किया जाता है कि इन प्रेक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके उदाहरण दे रखे हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, पदार्थ का रंग बदलना, किसी गैस का निकलना, अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन होना, ये कर सकते हैं। या अथवा वाला सवाल करें तो ये करो, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और फिर इसका
इसका रिएक्शन है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी भी अभिक्रिया लिखनी है। फिर विद्युत के रूप में ऊर्जा का प्रयोग कैसे होता है, इसकी भी आपको अभिक्रिया देकर के समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। यह दूसरा क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जहाज के निर्माण को समझाना है। अथवा ये कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित करना है और प्रत्येक श्रेणी के सामान्य सूत्र लिखने हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा, या तो आप कार्बन में उसके यौगिकों का उपयोग कैसे किया जाता है ये लिख सकते हैं, देखो इसके उपयोग दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर अथवा वाला करो तो एल्केन किसे कहते हैं, देखो कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े हाइड्रोकार्बन के यौगिक एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, एल्किन किसे बोलते हैं, जिनके मध्य क्या हो, दोहरे आबंध हो यानी डबल बॉन्ड हो तो उसके एल्किन बोलते हैं, और त्रि आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और इनके सामान्य सूत्र होते हैं ये, एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये इनके सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंडक किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाना है। बीजों के बनने से पौधों में होने वाला कोई 3 लाभ लिखने हैं, या फिर आप ये कर सकते हो, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं, कारण सहित समझाना है। फिर हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन का चित्र बनाना। तो इसका आंसर होगा, अगर इसका फर्स्ट पार्ट करना चाहें तो आप लिखेंगे, आवर्त बीजी पुष्प में मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर वर्तिकागर, वर्तिका, अंडाशय, जायांग, ये आपको चित्र बना के समझाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बीज में भ्रूण होता है, इसका भी दे रखा है। फिर अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो देखो ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका इससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसी का भाग है, इसका और आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और सेकंड भाग में देखो इसके ये मुकुल के चित्र बना करके आपको दिखाया गया, समझाया गया है हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट और 17 नंबर क्वेश्चन आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्व परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ये कर सकते हो। या फिर इसके अथवा में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है R1 R2 ये दे रखे हैं, इनका वोल्टता दे रखी है, परिपथ में प्रतिरोध पूछा है, प्रवाहित धारा का परिकलन करना है, परिपथ आपको दिया हुआ है। तो इसका हल देखिए, सबसे पहले भाग तो है, तीनों के तीनों प्रतिरोधों का समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, समांतर क्रम का सूत्र ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख करके अपन R का मान निकाल लिया। फिर प्रतिरोध दिया हुआ R बराबर R डैश प्लस R, कुल प्रतिरोध आ गया। फिर कुल प्रतिरोध आपको आ गया, विभवांतर दे दिया तो V बराबर IR होता है, I का मान निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R 6/5 यानी 1/2 एम्पियर आ जाएगी, यानी 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो। या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, वो देखिए, अथवा वाला करना चाहो तो देखो आपके ये मान दे रखे हैं, आप वही समांतर श्रेणी वाला पार्श्व क्रम या समांतर क्रम एक ही बात होती है। ठीक है, वो सूत्र लगा के अपन ने R का मान निकाल लिया। फिर वापस R डैश P का मान निकाला, कुल प्रतिरोध के लिए दोनों का जोड़ कर दिया। फिर विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए I बराबर V/R होता है, मान निकाला 0.67 एम्पियर आ जाएगा। फिर देखो अपन खंड द में 4 अंक वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 4 अंक वाले क्वेश्चन के भी आपके अथवा में क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 18, 19 और 20, जो 4-4 अंक के होंगे। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन में 18 नंबर में देखो आपको इनकी प्रकृति लिखनी है, नींबू का रस, गाजर रस, कॉफी, टमाटर का रस, अथवा अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए और उनको उदाहरण देने हैं। इसका अनुस्वार देखिए आप, सबसे पहले तो नींबू का रस है उसका पीएच मान लिख दिया, गाजर का रस है उसका लिख दिया, कॉफी का लिख दिया, टमाटर का रस है उसका पीएच मान लिख दिया, उनकी प्रकृति लिख दी। देखो सभी ये चारों की चारों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इतना सा लिखना है देखो 4 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन में 4 अंक का क्वेश्चन में आपको 4 लाइनें लिखनी। फिर अथवा वाला करो तो ये लिख सकते हो, अम्ल वे पदार्थ जो अम्लीय
जलीय विलयन में H+ आयन तथा या H3O+ देते हैं। जलीय विलयन में H+ स्वतंत्र नहीं रहता है, यह H2O से क्रिया करके H3O+ बना देता है। अगला ये देखो HCl और H2 क्रिया करके H3O+ बनाते हैं, क्लोरीन और ऋणात्मक होता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल वाली अभिक्रिया तरीके क्षारक के लिए लिख सकते हैं, इनके लिए 2 अभिक्रिया लिख करके आप समझा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी आपको प्रयोग एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को चित्र बनाकर समझाना है। पेप्सिन या ट्रिप्सिन एंजाइम में अंतर लिखना है। 2-2 अंक के क्वेश्चन है। अथवा वाले करो तो इसमें भी 2-2, एक 3 अंक का और एक अंक का क्वेश्चन है। इनके आंसर देखिए आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आप ये समझा सकते हैं सचित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन में अंतर लिखना है, तो ये सारणी बना करके आपको स्पष्ट अंतर लिखना है, जिससे आपके अंक पूरे में पूरे आ सके। ठीक है, इसका सेकंड भाग है, 2 अंतर ये और भी लिख सकते हैं। सेकंड भाग में देखो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इसका चित्र बना करके इसको स्पष्ट करना है। और फिर लसिका की क्या कार्य हैं, इसके 2 कार्य हैं, ये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट और 20 क्वेश्चन नंबर है वो ये क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, गोली दर्पण का नाम लिखना है, किरण आरेख बनाना है, समझ रहे हो आप सभी। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले आपको इनमें दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में, फिर इसका एक चित्र बनाना है। ठीक है, और लास्ट इसका आंसर आपको ये अनुपात दिया हुआ इस सूत्र में रख करके, दर्पण का जो सूत्र है उसमें रख करके इसको सरल कर लोगे तो V और F का अनुपात आ जाएगा। अगर आप अथवा वाला करना चाहो तो गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में से संबंध होता है, इसमें मान रख करके इसको सरल करो। फिर लेंस क्षमता दे रखी है आपको, निर्धारित लेंस उत्तल लेंस है, इसमें आप V बराबर 1/f होता है, इसमें मान रख करके इसको सरल करोगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके लिए कल आएगा। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।